यह वीडियो के माध्यम से आचार्य आनंद साधना जी समाज को जागरूक और पूरे संसार में स्त्री के प्रति प्रेम फैलाने के लिए वीडियो बनाया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक कबूतर ने बताया, औरत के साथ ये 3 काम करने से मनुष्य बनता है। करोड़पति आचार्य आनंद साधना जी के रहस्यमय विचार। प्रिय साधक बंधुओं, जय माता रानी, जय महादेव। आज की इस रहस्यमय कथा में हम सुनेंगे एक ऐसे रहस्य को जो किसी साधु, किसी ऋषि या किसी महापुरुष ने नहीं बताया, बल्कि एक कबूतर ने बताया। हाँ, एक कबूतर जो प्रकृति का संदेशवाहक है और जो सदा प्रेम, शांति और जीवन के गूढ़ रहस्यों का प्रतीक माना गया है। कहते हैं, जिसने इस कबूतर का संदेश समझ लिया, जिसने औरत के साथ उसके बताए 3 कार्य पूरे नियम और श्रद्धा से कर लिए, वह व्यक्ति धन, वैभव, प्रतिष्ठा और सौभाग्य से भर जाता है। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, औरत केवल भोग की वस्तु नहीं, बल्कि वह ईश्वरीय ऊर्जा का द्वार है। जो पुरुष उस ऊर्जा को पहचानता है, वह भिखारी से भी राजा बन जाता है। तो आइए साधक बंधुओं, चलिए शुरू करते हैं कबूतर की वह रहस्यमयी कथा और आचार्य जी के वे अद्भुत विचार जो जीवन को बदल सकते हैं। कबूतर का प्रतीक और उसका संदेश। एक दिन आचार्य आनंद साधना जी गंगा तट पर ध्यान कर रहे थे। अचानक एक सफेद कबूतर उनके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वह कोई संदेश लेकर आया हो। आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, प्रकृति कभी यूं ही संकेत नहीं देती, हर जीव के माध्यम से सृष्टि कुछ कहती है। और सच ही कुछ पल बाद कबूतर उड़कर पास के एक स्त्री के कंधे पर बैठ गया। आचार्य जी ने अपनी आंखें बंद कीं और भीतर से एक स्वर आया, हे मानव, स्त्री केवल शरीर नहीं, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा है। जो उसके साथ 3 कर्मों का सम्मान करता है, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। कबूतर का यह संकेत आचार्य जी ने स्त्री ऊर्जा के 3 रहस्यमय कर्म के रूप में व्याख्या किया। स्त्री के आंसुओं का सम्मान करना। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, जब किसी स्त्री के आंसू गिरते हैं तो वह जल नहीं होता, वह ईश्वर की ऊर्जा होती है। जो पुरुष इन आंसुओं को समझता है, उन्हें सुख में बदलता है, तो उसके जीवन में लक्ष्मी स्वतः प्रवेश करती है। कबूतर का पहला संदेश था, औरत को रुलाओ मत, क्योंकि उसके आंसू में ब्रह्मांड का शाप छिपा होता है। पुराणों में भी कहा गया है, जहां स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं, वहां देवता निवास करते हैं। जो पुरुष अपनी पत्नी, बहन, माँ या बेटी को सच्चा सम्मान देता है, वहां लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। आचार्य जी का कथन, स्त्री को रुलाना सबसे बड़ा अपशकुन है। जो उसे हंसाता है, वह भाग्यशाली बनता है, और जो उसके मन का दर्द समझता है, वही करोड़पति बनता है, क्योंकि लक्ष्मी उसी पर कृपा करती है जो स्त्री भाव का आदर करता है। स्त्री की ऊर्जा के साथ ध्यान करना। कबूतर का दूसरा रहस्य आचार्य जी ने बताया, स्त्री के साथ केवल शरीर का संबंध नहीं, बल्कि ऊर्जा का मेल करो। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, स्त्री साधना का द्वार है। जब कोई पुरुष अपनी स्त्री के साथ बैठकर मौन साधना करता है, बिना वासना, बिना इच्छा, तब उस क्षण उसकी आत्मा शक्तिमय हो जाती है। स्त्री जब प्रेम और विश्वास के साथ पुरुष के पास होती है, तो उसकी कुंडलिनी ऊर्जा जागृत होती है, और वही ऊर्जा पुरुष को सफलता, प्रेरणा और धन की दिशा में धकेल देती है। आचार्य जी का विचार। ध्यान केवल मंदिर में नहीं होता, वह तब होता है जब तुम अपनी स्त्री की आंखों में देखकर मौन हो जाते हो। वह मौन ही ध्यान है, और वही ध्यान करोड़ों की सफलता का बीज है। कई सफल लोगों के पीछे उनकी पत्नी की प्रार्थना, शक्ति और मौन साधना रही है। क्योंकि स्त्री का मन जब तुम्हारे पक्ष में होता है, तो सृष्टि तुम्हारे पक्ष में हो जाती है।
स्त्री के साथ कर्म में साझेदारी। कबूतर का तीसरा संदेश था, स्त्री को अपने कार्य, अपने धन और अपने निर्णय में सहभागी बनाओ। आचार्य आनंद साधना जी कहते हैं, स्त्री केवल घर संभालने के लिए नहीं बनी, वह भाग्य बनाने के लिए बनी है। जब पुरुष और स्त्री मिलकर कर्म करते हैं तो वह कर्म 100 गुना फल देता है। जो पुरुष अपने निर्णय में स्त्री का सम्मान करता है उसकी समझ बढ़ती है, क्योंकि स्त्री में अंतर्ज्ञान होता है जो अक्सर पुरुष की बुद्धि से आगे देखता है। आचार्य जी कहते हैं, कभी भी किसी स्त्री के सुझाव को हल्के में मत लो। वह केवल मन से नहीं, आत्मा से देखती है। जो पुरुष स्त्री की बुद्धि का सम्मान करता है वही करोड़पति बनता है, क्योंकि वह सृष्टि की आधी शक्ति को अपने साथ जोड़ लेता है। कबूतर का रहस्यमय संवाद, प्रतीकात्मक कथा। रात के समय जब आचार्य जी ध्यान में थे, वही कबूतर फिर आया। उसने 3 बार पंख फड़फड़ाए, जैसे कुछ कहना चाहता हो। आचार्य जी ने ध्यान में देखा, एक पुरुष है जो अपनी पत्नी पर चिल्लाता है, उसे नीचा दिखाता है। वही दूसरा पुरुष है जो अपनी पत्नी का सम्मान करता है, उसके साथ ध्यान करता है और हर काम में सलाह लेता है। पहले पुरुष का घर खाली, तिजोरी खाली, मन खाली। दूसरे का घर समृद्ध, संतुलित और दिव्य आभा से भरा। कबूतर ने कहा, देखो आचार्य, यही सृष्टि का संतुलन है। जो स्त्री को सम्मान देता है उसे लक्ष्मी मिलती है। जो स्त्री को अपमानित करता है उससे लक्ष्मी छिन जाती है। आचार्य आनंद साधना जी का अंतिम उपदेश। आचार्य जी ने कहा, स्त्री के साथ 3 कर्म जीवन में अपनाओ। 1, उसके आंसुओं का सम्मान करो। 2, उसकी ऊर्जा के साथ ध्यान करो। 3, उसके कर्म में साझेदार बनो। जो ये 3 नियम समझ लेता है उसके जीवन में धन, सुख और सफलता स्वतः आती है, क्योंकि वह अब केवल पुरुष नहीं रहता, वह अर्धनारीश्वर बन जाता है, शिव की तरह संपूर्ण। धन और स्त्री का दिव्य संबंध। आचार्य जी कहते हैं, धन तब तक स्थायी नहीं होता जब तक उसमें स्त्री ऊर्जा का आशीर्वाद न हो। पुरुष कमाता है पर लक्ष्मी तभी टिकती है जब स्त्री का मन प्रसन्न हो। इसलिए अगर तुम करोड़पति बनना चाहते हो, किसी तंत्र, मंत्र या जादू की जरूरत नहीं। बस अपने घर की स्त्री को देवी की तरह पूजो, उसकी भावनाओं को समझो और उसके साथ जीवन के हर कर्म में एकता रखो। यही है वह कबूतर का रहस्य। यही है आचार्य आनंद साधना जी की साधना का सार। प्रिय साधक बंधुओं, अगर यह कथा आपको प्रेरणा दे तो इसे अपने जीवन में जरूर उतारें, क्योंकि कबूतर का संदेश आज भी सत्य है। स्त्री का सम्मान करो, धन अपने आप आएगा। जय माता रानी, अभिवादन। जय महादेव, त्रिशूल का चिन्ह एंकर। जय आचार्य आनंद साधना जी। ये वीडियो अच्छी लगी होती चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूले, और वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।